बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 जुलाई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के हिसाब से हम लोग का व्यू मार्केट के लिए बुलिश ही था। मार्केट ने आज मिक्स रिजल्ट दिखाया हमारे को। एक हमारा ये व्यू था कि जब भी हमें बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा तो मैंने शेयर किया था कि मैं लॉन्ग लूँगा। दूसरा मैंने ये शेयर किया था कि आईसीआईसीआई बैंक में भी जो शॉर्ट वाला गेम चल रहा है वो शायद ओवर हो चुका है और दोनों जगह पे हमें पॉजिटिव आउटकम होता हुआ दिखा। लेकिन दोनों ही जगह पे गेंस जो बने, चाहे वो बैंक निफ्टी था उसने 300 पॉइंट्स 350 पॉइंट्स के अराउंड का अच्छा गेन दिया और आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा गेन दिया, लेकिन ये गेन सस्टेन नहीं हुए। उसका रीज़न क्या था, वो रीज़न चलिए आज देखते हैं और समझते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि न्यूज़ आई मार्केट में कि कल बैंकर्स के साथ और रेगुलेटर्स के साथ पीएम की मीटिंग है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटेल क्लाइंट काफ़ी बुलिश हो गए कि वो मीटिंग होते साथ ही पीएम अनाउंस कर देंगे कुछ बड़ी चीज़ और उस न्यूज़ के चलते मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता, जब भी कोई फीडबैक आता है रेगुलेटर्स हैं, बैंकर्स हैं, सब लोग अपने फीडबैक देंगे, उनका एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट्स बैठेंगे अलग से उसके ऊपर, टीम्स बैठेंगी, वो एनालाइज करेंगी कि क्या डूएबल है और क्या डूएबल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, कम से कम 1 महीना लग जाना चाहिए अगर कुछ रिफॉर्म लेकर के आने हैं तो, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के लिए, चाहे वो रिकैपिटलाइजेशन हो या कुछ भी हो। वो एक दिन के फीडबैक के इमीडिएट बाद वो ख़त्म होते साथ ही पीएम आके अनाउंस नहीं करेंगे कि ठीक है मैंने सबकी बात सुन ली और अब कल से मैं सबके सब बैंकर्स का रिकैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ और ये हो जाएगा, और वो ऐसे नहीं होगा। तो हमारे को समझना चाहिए, न्यूज़ फ्लो को डाइजेस्ट करना आना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब लेकिन ये बात रिटेलर्स ने शायद नहीं समझी और आप देखिए क्या क्या ट्रेड करके गए हैं आज। ये मेजर क्वांटिटी में काम हुआ और ये ध्यान रखिए कि कल एक्सपायरी है। यहाँ तो बहुत छोटा नंबर है, चलिए कोई मेजर नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ अगेन हमारे को बियरिश डेटा दिख रहा है। यहाँ हमारे को बुलिश दिख रहा है लेकिन यहाँ बियरिश दिख रहा है। यहाँ बुलिश है, यहाँ बियरिश है। तो ओवरऑल स्मार्ट मनी का डेटा जो दिख रहा है वो मिक्स टू नेगेटिव की तरफ टिल्ट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल डेटा भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फर्दर डिकोडिंग भी करेंगे कि एग्जैक्टली क्या किया इन लोगों ने। अब देखिए रिटेलर का एक काम तो हुआ है कि एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर में वो लोग शॉर्ट हैं अभी, क्योंकि आज उन्होंने अपने लॉन्ग और निकाले हैं सिस्टम से और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए, तो नेट सेलिंग आई है उनकी। और डी आईज तो पहले से ही नेगेटिव बैठे थे, शॉर्ट बैठे थे। अब एफ आईज़ की देखिए पोजीशन, एफ आईज़ ने आज कुछ एफ आईज़ ने लॉन्ग ऐड करे हैं और कुछ अनदर सेट ऑफ एफ आईज़ ने शॉर्ट ऐड करे हैं, तो उसके चलते, और ये एक दिन का शॉर्ट है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो जो एफ आईज़ पहले से लॉन्ग थे उन्होंने तो लॉन्ग और ऐड किए होंगे आज अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन ये एक नया सेट ऑफ एफ आई आया जिसने शॉर्ट्स ऐड करे हैं और जिसके चलते ये नेट सेलिंग दिख रही है। तो ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में ये प्रोज का ये एकदम से इंसेन बिल्डअप जो देखने को मिल रहा है, ये मुझे ध्यान नहीं पिछले 2-2.5 महीने में कब लास्ट देखने को मिला था। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। अभी बात करें तो इंडेक्स कॉल के लॉन्ग की, तो ये देखिए कितने लॉन्ग अब इनके पास आ गए हैं। आज ही इतनी कॉल्स ऐड करी हैं रिटेलर ने। और प्रोज का पोजीशन देखिए तो प्रोज ने वही कॉल जो है वो शॉर्ट करी है और एफ आईज़ भी आज सेलिंग करके गए हैं, प्रोज भी करके गए हैं, तो नेट बाइंग जो है वो सारी रिटेलर के हाथ आई है। अब कोई कहीं कुछ कसर बची थी तो वो हमारे बब्बर शेर आ गए वापस मैदान में और उन्होंने अच्छे से पुट राइटिंग कर दी। सो ऑलरेडी ये पुट राइटिंग काफ़ी थी और ये फिर से वापस और ऐड कर दिया इन्होंने। और जो ये इन्होंने राइट करी है पुट्स, वो बाय किसने करी है? अगेन मेनली एफ आईज़ और प्रोज। अब एक काफ़ी दिन के बाद ये नंबर 1 लाख के पास पहुंच गया है, तो ये नंबर्स हम इग्नोर
नहीं कर सकते। देखिए प्रोज ने कितनी स्मार्टली अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर ली है पुट राइटिंग की। अब बात करें स्टॉक फ्यूचर की, जो हमारी लास्ट होप होते हैं जब भी कुछ गड़बड़ दिखती है ज़्यादा हमें, तो वहाँ पे अभी ये 1.7 लाख के आसपास से ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी पे पहुँच चुके हैं रिटेलर। एफ अपने बॉटम के आसपास हैं, 4,01,000 का इन्होंने नियर टर्म बॉटम बनाया था पोजीशन का, वो अभी 4,04,000 उसके आसपास ही चल रहे हैं। प्रोज ने भी जो अपनी क्वांटिटी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे घटाई है। स्टॉक कॉल लॉन्ग की बात करें तो फिर से आज कॉल राइटिंग हुई है, ये माफ़ कीजिएगा, ये आज कॉल एग्ज़िट करी है क्लाइंट्स ने और वो प्रोज ने बाय करी हैं कॉल्स। और अगर मैं देखूं तो पुट्स की बात, तो पुट राइट करी है रिटेलर ने, जो कि बाय करी है प्रो ने। चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, वहाँ से देखते हैं हमें क्या क्लू मिल रहा है। देखिए वहाँ पे भी एफआई आज कैश मार्केट में सेलिंग करते हुए दिखे हैं, और यहाँ तक कि डीआईएस भी सेलिंग में ही दिखे हमें। तो यानी सारी की सारी बाइंग किसने करी है? रिटेलर्स ने। अब देखिए यहाँ पे तो प्रीमियम तो दिख रहा है थोड़ा सा, हालांकि कल मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली तो है ही ऑब्वियसली। सो कल सारी इंडेक्स की ऑप्शंस जो 30 जुलाई की थी वो एक्सपायर हो जाएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। उससे पहले देख लेते हैं 11.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, यानी यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा हमें। ओके, तो रोल ओवर भी हुआ है प्लस एडिशनल बिल्डअप भी हुआ है। ठीक है, वापस एक बार लास्ट में हम शीट पे चलेंगे तो उस बिल्डअप को एक बार फिर से हम एनालाइज करेंगे। माफ़ कीजिए। जी, तो ये 30 जुलाई का ऑप्शन चेन है। अब देखिए हम जहाँ क्लोज हुए हैं यहाँ पे हमें पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है, यानी स्मार्ट मनी ने काफ़ी पुट अनवाइंडिंग करी है यहाँ पे, और ये तब है जब रिटेलर ने नए पुट एडिशन किए। लेकिन यहाँ देखिए जो कॉल राइटिंग करी है प्रोज ने, वो कल के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। ये सारी रेंज जो है वो रेजिस्टेंस की रेंज बन गई है अब, एटलीस्ट कल के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखने को तो प्रीमियम मिल रहा है हमें, और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे माइनस ही हुआ है 1,58,000। देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या किया है इसने। सो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर हमारा सरप्राइजिंगली डिस्काउंट में आ गया, और यहाँ पे भी ओवरऑल बेसिस पे बिल्डअप ही हुआ है। और देखते हैं हम ऑप्शन चेन 29 जुलाई, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा सपोर्ट है 21,800 21,900 पे, जो कि अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे फिर हमें सपोर्ट मिल रहा है 21,500 पे। अब ऊपर की साइड पे बात करें तो 21,200 से लेकर के ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। सो 21,100 से लेकर और 200 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, और 21,500 तक पूरा रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद थोड़ा कंफर्टेबल हो सकती है पोजीशन, बट डिपेंड करेगा कि ये लेवल हम क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी कंक्लूजन करने से पहले मैं डिस्क्लेमर पढ़ दूँ एक बार। नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एक्शन। Rules keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. जब भी मैं इतनी तेज़ी से उसको पढ़ता हूँ डिस्क्लेमर को, तो मुझे वो म्यूचुअल फंड वाले भैया की याद आ जाती है जो टीवी में ऐड आता था। तो अभी मैं उस शूज़ में आ गया हूँ कि टाइम बचाने के चक्कर में।
अच्छा, और पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है वो 2 अगस्त को है। तो जो लोग भी कल शाम तक एनरोल करेंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर मिनी वेबिनार ऑल्सो, जो कि कल रात को आफ्टर अपलोडिंग ऑफ वीडियो होगा अराउंड 9-9:15 के करीब। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि अर्निंग जो है वो लर्निंग में छुपी हुई है, तो आप प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये मेरा एश्योरेंस है आपको कि मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और अब हमने नया सेक्शन भी, प्राइस सेक्शन द सिंपलेस्ट वे ऐड किया है, तो आई होप आप लोग को वो पसंद आएगा। और मेरा जो चैनल है वो टेलीग्राम पे, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ पे टाइम टाइम से कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो अब व्यू अब शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो हमारे को बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट दिखा, वो देखिए क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं वो पकड़ते हैं हम। तो ये जो शॉर्ट ऐड हुए और ये जो लॉन्ग ऐड हुए, इस वजह से ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ता हुआ दिखा है वहाँ पे हमें। सो बेसिकली स्मार्ट मनी के बीच में ही वो सारी गेम हुई है मोस्टली। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी एफ कुछ लॉन्ग में बैठे थे। अभी ये एक नया सेट ऑफ एफ आया है जो एकदम सडनली शॉर्ट बिल्ड करने आया है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर एफ इन टैंडम वर्क करते हैं, एक साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन दिख रही है। तो ये बात तो पक्की है कि कल हमारे को अगर वर्ल्ड मार्केट के सपोर्ट थोड़ा सा भी मिला, मार्केट तो ऊपर चलना चाहिए, लेकिन हमारे को खूब रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि रीज़न उसका सिंपल है कि कॉल राइटिंग भी दबा के हो रखी है। और अगर वो लेवल्स हम क्रॉस कर जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट हमारे को थोड़ा सा नीचे मिला तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। सो डेटा जो है वो, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है मिक्स, तो वर्ल्ड मार्केट जो है वो डिसाइसिव इंडिकेटर होगा। और शायद हमारे को अगर हम लॉन्ग रहते हैं तो सेकेंड हाफ में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि एक लेवल के बाद ये वाले जो एफ हैं ये अपने पोजीशन को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हमारे को फर्स्ट हाफ के लिए ही बुलिश रहना है, चाहे वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव भी हो तब भी। सेकेंड हाफ में हमें सुपर कॉशियस रहना है। और एज रिगार्ड्स रिलायंस इज़ कंसर्न, कल उसका रिज़ल्ट है पोस्ट मार्केट। तो आपको एक तो कोशिश करें तो उसमें आप कोई ट्रेड ना लें, और अगर आपको कोई बहुत आपके सेटअप पे कोई चीज़ बनती है और आप कॉल पुट बायर्स हैं तो नेक्स्ट मंथ की कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट मार्केट आएगा रिज़ल्ट मोस्ट लाइकली। तो वो बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वो जो कॉल और पुट है वो उसका सारा प्रीमियम सुबह खरीदी हुई का ज़ीरो हो जाएगा अगर रिज़ल्ट पोस्ट मार्केट आता है, क्योंकि 3:30 तक ही आपकी कॉल्स और पुट वैलिड है। और दूसरा, न्यूज़ के ऊपर हमें कल स्पेशल ध्यान रखना है। ऑल्दो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कल कोई इमीडिएटली कोई अनाउंसमेंट आएगा, बट सोर्सेज और ये वो करके बहुत सारा न्यूज़ फ्लो बहुत जगह पे चलता रहता है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा उस लेवल से भी आप कॉशियस होकर चलिएगा। और कल न्यूज़ फ्लो और वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा हावी रहने चाहिए, लेकिन मेरे लिए अंडरटोन अभी भी बुलिश है अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, पर्टिकुलरली इन फर्स्ट हाफ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोग के लिए एक बार फिर से दुआ करता हूँ कि कल का दिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो और बहुत सुखमय हो, बहुत बढ़िया जाए। और आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर इसी तरीके से लाइक, शेयर और कमेंट करके बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।